अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी भर काम आने वाले टोटके। जल्द के अमराज से बचने के लिए नहाते वक्त आखिर में ठंडा पानी जिस्म पर बहाएं। दिल के मरीजों को घी की बजाय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। घी से परहेज़ करना चाहिए। खाना खाने के बाद आधी चमची सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। मच्छर ज़्यादातर ओ ग्रुप का खून पीना पसंद करते हैं। ठंडा पानी गर्म पानी से ज़्यादा हल्का होता है। सर्दी की खांसी में चॉकलेट खांसी के सिरप से 5 गुना ज़्यादा बेहतर असर दिखाती है, लिहाजा सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाया करें। 15 मिनट हंसना जिस्म के लिए इतना ही फ़ायदेमंद है जितना 2 घंटे सोना। नमक और शहद से दांत साफ करें, दांत चमक उठेंगे। खुश्क टी बैग वर्जिश के सामान और बदबूदार जूतों से बदबू ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। सेब की इतनी ज़्यादा अक़साम हैं कि अगर हर रोज़ एक नए किस्म के सेब आप खाना शुरू कर दें तो 20 साल तक खाते रहेंगे। सुस्ती इस तरह लोगों को हलाक करती है जैसे सिगरेट नोशी। कटा हुआ नींबू फ्रिज में रखने से किसी किस्म की बू नहीं फैलेगी। दिल के दौरे के लिए 3 छोटी इलायची रोज़ाना खाएं और ख़ुद फ़ायदा महसूस करें। आँखों के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता रोगन जैतून या रोगन बादाम की मालिश करें। चेहरे को पानी से गीला करके उस पर फिटकरी से हल्का हल्का मसाज करें। दाने मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। खाना खाने के बाद आधी चमची सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। अगर घंटों आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजारने के बाद सफ़ेद कागज़ की किसी खाली टुकड़े को देखेंगे तो वो आपको गुलाबी दिखाई देगा। नाबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते। नवमौलूद बच्चे में सिर्फ 1 कप खून होता है। हकलाते मरीज़ तंदुरुस्त, हकलाहट और तोतलापन के मरीज़ अगर सूरत रहमान को ज़ाफ़रान या किसी घुलने वाली स्याही से लिखकर पानी में घोल कर पिएं तो हकलाहट और तोतलापन की शिकायत दूर हो जाती है। अगर किसी कपड़े पर नेल पॉलिश का दाग लग जाए तो उसे नेल पॉलिश रिमूवर से मिटाएं। उसी जगह पर मीठा सोडा लगाकर थोड़ी देर रख दें, फिर साफ पानी से धो लें। अगर किसी को शुगर है तो बस एक बार जराबे पहन लें। अगर किसी शख्स को शुगर है वो बस 1 महीने सफ़ेद रंग की जराबे पहन ले, लेकिन बस यही ख्याल रहे कि जराबे दिन में सिर्फ 5 घंटे पहने, इससे ज़्यादा नहीं। सर्दियों में आखिर होंठ क्यों फटते हैं? ये टोटका नहायत आज़मूदा है। रात को सोते वक्त थोड़ी सी रुई लेकर उसको सरसों के तेल से तर कर नाक में रख लीजिए। इससे आपके होंठ नरम व मुलायम हो जाएंगे। पूरी सर्दी ये टोटका आजमाएं। अगर हाथ जल जाए तो फौरी सरसों का तेल जले हुए हिस्से पर लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। अगर किसी कपड़े पर रुआ आ गया हो तो उसे अपने घुटनों पर रखें और एक नई या इस्तेमाल शुदा रेज़र उससे साफ़ करें, लेकिन इसे गीला न करें। तमाम रुआ साफ़ हो जाएगा और कपड़ा नया लगने लगेगा। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाएं, कमर का दर्द जाता रहेगा। दांत टूट जाए तो 1 टमाटर का रस दांत की जगह पर लगाएं, नया दांत निकल आएगा। मुंह में छाले निकल आए, सेब का रस पी लीजिए, मुंह के छाले ख़त्म हो जाएंगे। पालक का पत्ता चेहरे पर रगड़ने से 3 दिन में चेहरे की चर्बी पिघल जाएगी। बदन का कोई हिस्सा जल जाए उस पर बर्फ़ का टुकड़ा रखें, जले हुए निशानात ख़त्म हो जाएंगे। दांत हिल रहा हो तो दांत पर काली मिर्च और बर्फ़ का टुकड़ा रख दें, दांत मजबूत हो जाएगा। निहार में मेथी का दाना चूस लिया करें, 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। थोड़ा सा काफूर सरसों के तेल में मिलाकर बालों में लगाएं, जुएं और लीखों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। जिसकी अक्ल थोड़ी हो उसको कच्चे बादाम को ऊँटने की दूध के साथ खिलाओ, 30 दिन में उसका दिमाग तेज हो जाएगा। सोते वक्त चारपाई के नीचे नीम के ताज़ा पत्ते रख दिया करो, कभी बूढ़े नहीं होगे। पानी में थोड़ा सा नमक डालकर मुंह धो लीजिए, 2 दिन में चेहरे के फालतू बाल गायब हो जाएंगे। अंडे की एक जर्दी को चंद कतरे बादाम के तेल में मिलाकर लगाएं। इसको सिर्फ आपने 10 मिनट लगाना है और बाद में उतार लें। इसके बाद अपना मुंह धो लें, इससे आपका रंग गोरा होना शुरू हो जाएगा। दही
छाछ, बर्फ, आइसक्रीम, तरबूज, मूली, तेल, खीरा, दूध, मूली वगैरह। अब शुगर आपके कंट्रोल में। गाजर के रस में नफ्स मिकदार में पालक का रस, थोड़ा सा नमक, ज़ीरा मिलाकर शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल में रहती है। इस टोटके को चंद दिन मुसलसल इस्तेमाल करें। मिल्क शेक पीने की वजह से अगर तबीयत ख़राब महसूस होती हो तो मिल्क शेक में इस घोल के चंद दाने मिलाकर पी लीजिए। अगर मुंह पक जाए, मुंह में छाले हो जाएं और गला पक जाए तो 1-2 दिन खुश्क धनिया चूसने रहने से यकीनी शिफा हासिल होती है। फ्रैक्चर होने की सूरत में अजवाइन के तेल की मालिश करें क्योंकि ये हड्डियों और जोड़ों की तह तक पहुंचता है। खटमलों का खात्मा। मिर्चों से खटमलों से बचने के लिए गंधक की धुनी दें। सुर्ख मिर्चें पानी में मिलाकर डालें और अजवाइन पीसकर तेज़ गर्म पानी में मिलाकर सीरे करें। पलंग की खाली जगहों में पुदीने की शाखें ठूस दें। नीम के पत्ते पलंग पर रखें और नीम के पानी का छिड़काव करें। हल्दी से खतरनाक बीमारियों का खात्मा। हल्दी हड्डियों की तकलीफ में बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी में सूजन कम करने और ज़ख्म भरने की सलाहियत होती है। गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से जोड़ मजबूत होते हैं। मुतासिर जोड़ों पर हल्दी का लेप लगाकर गर्म कपड़े की पट्टी बांधने से दर्द को फौरन आराम आ जाता है। अगर चीनी में चूंटियाँ और कीड़े वगैरह आ जाते हों तो चीनी में चंद अदद लौंग रख दें। इससे कीड़े मकोड़े करीब नहीं आएंगे। पेट का बोझ मज़ीद बर्दाश्त ना करें। कलौंजी 250 ग्राम, काला ज़ीरा 250 और गंधक डंडा 250 ग्राम। तरकीब इस्तेमाल। इन सब को पीस कर महफूज कर लें और सुबह शाम 2 ग्राम नीम गर्म पानी के हमरा इस्तेमाल करें। बढ़े हुए पेट को कम करता है। चावल, चीनी, चिकनाई से परहेज़ करें और सुबह सेब का मामूल बना लें। सेब का सिरका खुश्क बालों के इलाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसे अपने बालों की जड़ों से सिरों तक लगाएं। आंखें भेंगी हों तो सब्ज़ घास को और मुर्गी के अंडे के सामने रखकर उसको घूर घूर कर देखा करें। 10 दिन में भेंगापन ख़त्म हो जाएगा। 40 साल में 20 साल जैसा दिखना चाहते हो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा दिया करें। जिसकी आवाज़ बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले, आवाज़ उस वक्त खुल जाएगी। सुबह उठते ही एक आंख बंद घास और सब्ज़ रंग की शिमला मिर्च को देखो, नज़र तेज़ होती जाएगी। टूटे हुए बर्तन में जो बंदा पानी पीता है तो समझ जाओ उसके रिज़्क में कमी हो जाएगी। रात को सोते हुए अगर आपकी टांगों और पाँव में ऐसा महसूस हो जैसे कीड़े चल रहे हैं तो आपको रेस्टलेस लंगोर्स सिंड्रोम हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह आयरन की कमी है। फॉरेन आइस्ट विटामिन डी, मैग्नीशियम की कमी भी ऐसे लोग में पाई जाती है। स्याह बूट पॉलिश में ज़रा सा सिरका मिला दिया जाए तो जूते खूब चमक जाते हैं। दौरे वाली खांसी के लिए पान के पत्तों का रस निकालकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाएं। नेहारों में इसबगोल का छिलका पीने से जिस्म की फालतू चर्बी घुल जाती है। खीरे में 90% पानी होता है और ये गुर्दों और मसानों की पथरी को हल कर सकता है। टिश्यू पेपर में अजवाइन लपेटकर सूंघें, ना सिर्फ सर दर्द बल्कि दर्द इश्काक भी भाग जाएगा। प्याज और चिकन को पानी में उबालकर उसका सूप पीने से वज़न कम होता है। पिस्ता प्यास को मिटा देता है। पिस्ता बलगम को खारिज करता है, दिल को मजबूत करता है, दिमाग को कुव्वत देता है और याददाश्त को बेहतर बनाता है, मैदे को ताकत देता है और असहार को ख़त्म करता है।